हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें आज हम 31 सीरीज के अंदर बायोलॉजी के नर्वस सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है नर्वस सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मैमल्स के ब्रेन एम्फीबियंस, ठीक है, बुलों से डिफरेंट होता है तो इसमें पाया जाता है ऑल्फैक्टरी लोब, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम, सेरिबेलम। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वो तो दोनों में होती है, लेकिन कॉर्पस कैलोसम जो है वो ह्यूमन का, मैमल्स का स्पेसिफिक करैक्टर है, क्योंकि ये जो दो आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वो बीच के अंदर बोलो कॉर्पस, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, से सेपरेट रहते हैं और ये मैमल्स का क्या है, स्पेसिफिक करैक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 2 है मस्तिष्क है एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल। तो हमारा ब्रेन कैसा होता है? एक्टोडर्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जन्म के बाद किस में विभाजन बंद हो जाता है? न्यूरॉन में, बोलो गैलियन में, एपिथेलियम में, लीवर में। तो आंसर होगा न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन में रीजनरेशन की पावर, विभाजन की पावर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि किसी व्यक्ति की एक दुर्घटना में स्मृति खो जाती है, यानी लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, क्लियर, तो निम्न में से एक अंग दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, डायनसिफेलॉन, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिबेलम, सेरेब्रम। ऐसे क्वेश्चन को अगर आता है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन में किसका सेंटर कहाँ पे होता है। तो यहाँ पर मेमोरी का सेंटर चूंकि सेरे है, बोलो ब्रम में होता है, तो आंसर क्या होगा? सेरेब्रम। और इसी को क्या बोलते हैं हम? सेरिब्रल हेमीस्फीयर। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमीस्फीयर, यानी डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिंड ब्रेन में कौन कौन होता है? पॉन्स सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई। बिल्कुल सही है, बोलो पॉन्स वेरोलाई। ये तीनों किस में होते हैं? हिंड ब्रेन में होते हैं, क्योंकि जो फोर ब्रेन होता है उसके अंदर, फोर ब्रेन के अंदर क्या होता है? बोलो ऑल्फैक्टरी लोब होता है। क्या होता है? बोलो ऑल्फैक्टरी लोब, बोलो सेरेब्रम, क्लियर, और डायनसिफेलॉन, क्लियर, डायनसिफेलॉन। ओके, जो आपका मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है? मिड ब्रेन के अंदर ऑप्टिक लोब, क्लियर, ऑप्टिक लोब एंड कूरा सेरेब्राई, क्लियर। और जो आपका हिंड ब्रेन होता है उसमें ये तीनों होता है। क्वेश्चन नंबर, बोलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है मनुष्य में स्पाइनल नर्व कितनी होती है? 27, 37, 31 पेयर। तो 31 पेयर आपको पता होना चाहिए। ये जो ह्यूमन होता है उसमें क्रेनियल नर्व, क्लियर, क्रेनियल नर्व जो होती है वो तो होती है 12 पेयर, क्लियर। और जो स्पाइनल नर्व होती है, जो स्पाइनल नर्व होती है वो क्या होती है? 31 पेयर। तो यहाँ पर क्या पूछा आपको? स्पाइनल नर्व, तो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, सबसे छोटी तंत्रिका का नाम है, बोलो ट्रोक्लियर, एब्ड्यूसेंस, ऑप्थेल्मी, वेगस। तो ट्रोक्लियर जो होती है वो आपकी सबसे छोटी तंत्रिका होती है, और सबसे बड़ी अगर पूछी जाए तो वो कौन सी होती है? वेगस होती है, क्लियर। वेगस क्या होती है? सबसे बड़ी। और सबसे छोटी नार्व कौन सी होती है? सबसे छोटी पूछा जाए तो क्या होती है? ट्रोक्लियर, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद नंबर क्वेश्चन नंबर 8, दो तंत्रिका तंतुओं के संयोजन स्थल को क्या कहते हैं? अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। सिनेप्सिस, जंक्शन, कनेक्शन, नन ऑफ दीज। तो दो तंत्रिका तंतुओं के, बोलो मैंने कहा उसको क्या कहते हैं? सिनेप्सिस, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, मोनेरो का छिद्र के मध्य पाया जाता है। बोलो आपको पता होना चाहिए जो मोनेरो, ठीक है, बोलो का जो छिद्र है, का जो पोर है वो बिटवीन, मैंने कहा आपको पैरासील, ठीक है, बोलो बिटवीन पैरासील,
बोलो मैंने कहा बिटवीन पैरासील, ठीक है, एंड डायासील ये लिखा हुआ हो तो भी चलेगा, या बिटवीन लेटरल वेंट्रिकल एंड बोलो आपका डायासील हो तो भी चलेगा, और बिटवीन बोलो सेकंड एंड थर्ड वेंट्रिकल हो तो भी चलेगा। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला है सेकंड और थर्ड, बिल्कुल हो जाएगा, डायासील मेटासील नहीं, राइनोसील डायासील बिल्कुल नहीं, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल नहीं। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10, मानव मस्तिष्क के किस अंग में सीखने की क्रिया संबंधित है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो लर्निंग होता है उसका संबंध मेडुला ऑब्लिंगेटा, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, सेरिबेलम। बोलो बी सी यानी सेरेब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसकी जगह अगर आपका क्या लिखा हुआ होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर तो भी चलता, हेमिस्फीयर, क्योंकि वहीं पर मेमोरी, इंटेलिजेंस, थिंकिंग सबका सेंटर होता है, लर्निंग। ओके। और ये तो बैलेंसिंग से संबंधित होता है, बोलो रिलेटेड टू बैलेंसिंग ऑफ अवर बॉडी। क्लियर। और मेडुला ऑब्लिंगेटा जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं उनके कंट्रोल से संबंधित होता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपका चाहे कोल्ड हो, चाहे बोलो टेम्परेचर रेगुलेटिंग हो, चाहे हंगर हो, चाहे थ्रस्ट हो, ओके, इन सब के संबंधित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, हृदय के नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा होगा। जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है उन सब का कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे ब्रीदिंग हो, चाहे सर्कुलेशन हो, चाहे हृदय का नियंत्रण हो। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी सेरिबेलम की शाखान्वित संरचना है? तो दोस्तों ये जो सेरिबेलम होता है यहाँ पर इस तरह से ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम आर्बर वाइटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो आर्बर वाइटी। क्लियर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, कूरा सेरेब्रम उपस्थित होती है, अभी बताया था मैंने। बोलो कूरा सेरेब्रम किस में होता है? मिड ब्रेन में होता है। मिड ब्रेन में दो स्ट्रक्चर होती है, एक ऑप्टिक लोब, एक कूरा सेरेब्रम। हमारे ह्यूमन के ब्रेन के अंदर मिड ब्रेन में 4 ऑप्टिक लोब होते हैं, जबकि फ्रॉग के अंदर 2 ऑप्टिक लोब होते हैं। ह्यूमन में 4 ऑप्टिक लोब को कूरा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, जबकि फ्रॉग में बाइजेमिना कहते हैं। और आपका बोलो उसके साथ कूरा सेरेब्रम भी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, मैमल्स में क्रेनियल नर्व कितनी होती है? अभी बताया था 12 पेयर होती है, जबकि फ्रॉग में कितनी होती है? 10 पेयर। उसके बाद है ड्यूरामेटर और पायामेटर क्या कहलाते हैं? बोलो पेराइटल, सिरोसा, मेनिंजीज। मस्तिष्क आवरण इनको कहते हैं। और मस्तिष्क जो आवरण है, ठीक है, बोलो उन्हीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेनिंजीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलो डी। हमारा जो मस्तिष्क आवरण 3 होते हैं, बोलो एक बोलो ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। डेप्थ सबसे आउटर मोस्ट ड्यूरामेटर, सबसे इनर मोस्ट कौन होता है? पायामेटर। तो आपको ड्यूरामेटर, पायामेटर क्या कहलाते हैं? मेनिंजीज। अगेन दोस्तों आज हमने बायोलॉजी के नर्वस सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए। अगर आप में से कोई भी नया जुड़ा हो, डॉक्टर मेहता क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।